बैठ जाइए। देखो जी सर जी बैठिए। ध्यान दो, सहायक ग्रंथि अभी हम लोग पढ़े थे, इससे पीछे पढ़े हैं क्या, सहायक नलिका। नलिका में हम लोग 4 प्रकार का नलिका पढ़े थे। सबसे पहले पढ़े विरिशन जाल। क्या पढ़े थे जी, विरिशन जाल। विरिशन जाल के बाद क्या है, शुक्रवाहिनी, और शुक्रवाहिनी के बाद हम लोग पढ़े अधिविरिशन, अधिविरिशन के बाद पढ़े हैं शुक्रवाहक। ये जो नलिकाएं थी ये किसका वाहन वहन कर रही थी, शुक्राणु का, इसलिए इसको सहायक नलिका कहा जाता था। अब हम लोग को देखना है सहायक ग्रंथि। सहायक ग्रंथि किधर होता है, इसका यहाँ लोकेशन के बारे में जाना है, क्या काम करता है, इस काम के बारे में जाना है। देखिए सबसे पहले समझिए कैसे बनता है ये। हल्ला नहीं करो। देखो किडनी है, छोटा सा किडनी हम बताया समझने के लिए, ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। एक किडनी से एक नलिका निकल रहा है, दिखाई दे रहा है जी, ये नलिका निकल रहा है। इस नलिका का नाम क्या है, इसका नाम जानना पड़े। दिखाई दे रहा है जी, ये आपका मूत्राशय है। क्या है, मूत्राशय है। क्या है जी, मूत्राशय है। ये मूत्र नलिका है। क्या है जी, ये मूत्र नलिका है। ध्यान दीजिए, किडनी से एक नलिका आती हुई दिखाई दे रही है आप लोग को, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मूत्र नलिका। क्या बोलेंगे, मूत्र नलिका। ये मूत्र नलिका कहाँ के खुल रही है, एक मूत्राशय में खुल रही है, यानी मूत्राशय जहाँ पे मूत्र जमा होता है। फिर मूत्राशय से एक नलिका बाहर आती है, दिखाई दे रहा है जी। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, बहुत अच्छे से समझिएगा। ये क्या है, तो ये जो नलिका जो खुल रही है, ये नलिका एक संरचना में खुलती है, जिसका नाम आपको ध्यान रखना है, वो हम बता देते हैं आपको। देखिए दिखाई दे रहा, देखिए किडनी से एक नलिका निकली जिसका नाम मूत्र नलिका है। मूत्र नलिका यानी मूत्र को लेकर आएगी, कहाँ लेके आ रहे हैं, मूत्राशय में। फिर मूत्राशय से एक नलिका बाहर आ रही है, वो एक बाहर आ रही, एक संरचना में खुले, जिसका नाम क्या है, ध्यान रखना, शीशन। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ रही है ना, नहीं आएगा तो बोलिए कि हाँ कहाँ दिक्कत है, इतना कोई फिगर में दिक्कत है। अब देखिए आगे, देखिए समझिए आगे। ये आपका क्या है, विरिशन है। विरिशन किसके अंदर पैक होता है जी, विरिशन कोश के अंदर। चलिए देखिए, विरिशन कोश के अंदर यहां से एक नलिका निकल रही थी जी, क्या नाम है नलिका का, उसका ध्यान है। इसी नलिका का नाम ना आपको शुक्र वाहक बताया था। कौन सी नलिका है जी, शुक्र वाहक नलिका। ये नलिका देखिए मूत्र नलिका के ऊपर से फंदा लेते हुए आ रहे अंदर, दिखाई दे रहा है, लूप बनाती है ऊपर में। यहां से एक नलिका निकली जिसका नाम है शुक्रवाहक, जो शुक्राणु को लेकर कहाँ आ रही है, मूत्राशय के अंदर। ये लाकर कहाँ क्या करेगी समझिए। असल में हम लोग को पढ़ना है सहायक ग्रंथि के बारे में। क्या पढ़ना है, सहायक ग्रंथि के बारे में पढ़ना है, ध्यान से सुनिएगा। हल्ला नहीं कीजिए। एक क्या दिखाई दे रहा है जी, एक ग्रंथि है, एक है, एक और बनाते हैं। एक और बनाते हैं, कोई दिक्कत, इतना आसान फिगर है ताकि आपको भी बनाने आ जाए। सीखना है कि कैसे बना रहे हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए
अब इस ग्रंथि के बाद इसका नाम जानना है, क्या नाम है इसका नाम है, ये एक जोड़ी में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है जी? जोड़ी में, जिसका नाम है शुक्राशय। शुक्राशय, क्या नाम है? शुक्राशय। कोई दिक्कत? इस ग्रंथि का नाम है प्रोस्टेट, लेकिन ये एक होता है। कितना होता है जी? एक होता है, सिंगल ही होता है, जोड़ा में नहीं होता, ध्यान रखना, जोड़ा में नहीं होता है। और एक और आपको दिखाई दे रहा है, इसका नाम है, ये भी एक जोड़ी। फिर हल्ला कर रहे हैं आप लोग, वरना है कि हल्ला करने आए जी? मिश्रा बोले शांति से सुनो, नहीं तो ऊपर से चला जाएगा, इसमें भी बहुत कहानी छुपा हुआ है। एक जोड़ी बल्बो यूरेथ्रल, या इसको बोलते हैं काउपर ग्लैंड। क्या बोलेंगे? काउपर ग्लैंड। दूसरा नाम है बल्बो यूरेथ्रल। चलिए ध्यान दीजिए, 3 प्रकार का ग्रंथि दिखाए हैं। देखिए लोकेशन समझना है, मेन लोकेशन यहाँ पे पाया जा रहा है जानकारी। तो पहला एक जोड़ी शुक्राशय मिल रहा था, दूसरा क्या है, एक प्रोस्टेट मिल रहा था, सिंगल मिल रहा था, तीसरा क्या है, एक जोड़ी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड मिल रहा था, जिसको काउपर ग्लैंड भी बोलते हैं, ग्रंथि है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, यहां से एक शुक्राशय से एक नलिका निकलती दिखाई दे रही है आप लोग को? दिखाई दे रही है? अब देखिए, ध्यान से देखिए, यहां ध्यान दीजिए, शुक्राशय से एक नलिका निकल रही थी, इधर से क्या है, शुक्र वाहक आ रहा है। ये दोनों नलिका मिलकर एक कॉमन नलिका का निर्माण कर रही है। ए इधर ध्यान दो, यहाँ कॉमन नलिका दिखाई दे रहा है जी। इस कॉमन नलिका को क्या बोलते हैं? इसका नाम ध्यान रखना आपको है, इसको बोलेंगे अस्खलन नलिका। देखिए अभी देखिए कितना भी इसमें आ रहा है, कहानी बहुत छुपा हुआ है, इसीलिए गौर से सुनिएगा, नहीं तो फिर कहेंगे कहने से लिख दिए हैं। इसीलिए बीच में धीरे धीरे बताइए कैसे कैसे बन रहा है। अब बताइए, यहाँ से अस्खलन नलिका बना, एक और अस्खलन नलिका बनेगी, क्योंकि इधर भी एक मिशन है। जैसे यहाँ बता दे रहे, इधर से भी आएगा ना जी। देखिए ये आके यहाँ, फिर यहाँ से एक कॉमन आएगा। अब ये आगे आकर फिर एक कॉमन आकर यह कहाँ खुल जाए जी? मूत्र मार्ग में। ये जो संरचना जो बना है, ये वाला, ये अंदर वाला जो दिखाई दे रहा है, असल में इसका नाम क्या है जी? मूत्र मार्ग है। क्या नाम है जी? मूत्र मार्ग। यानी मूत्र मतलब मूत्र और मार्ग मतलब रास्ता, यानी जहां से मूत्र निकलता है उसी को मूत्र मार्ग बोलते हैं। इतना समझ में आ गया? अब ये नलिका जो है आगे आगे किसमें खुल रही है जी? मूत्र मार्ग में खुल रही है। ये क्या है? मूत्र मार्ग में खुल रही है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है जी? यहाँ तक किसी को दिक्कत है? अब देखिए, ये जो ग्लैंड दिखाई दे रहा है, ये ग्लैंड कुछ लिक्विड कुछ तरल स्रावित करती है। मान लीजिए कि देखिए एक जोड़ी जो शुक्राशय जो दिखाई दे रहा है, ये मूत्राशय के आधार पे मिल रहा है। कहाँ मिला है जी? मूत्राशय के आधार पे। और जहाँ से मूत्र मार्ग स्टार्ट होता है, वहां पे सबसे पहले प्रोस्टेट ग्लैंड मिल रहा है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड अगर जो भी तरल स्रावित करेगी वो इसमें डाल देगी। डालेगी नहीं डालेगी जी? इसमें डाल देगी। फिर उसी प्रकार अगर ये आपका बल्बो यूरेथ्रल, ये भी अपना तरल पदार्थ इसमें डाल देगी। डालेगी नहीं डालेगी? तो अब देखिए, मेन हम लोग को अब जानना, अब हम लोग जाने कि ये जो ग्लैंड है इसका लोकेशन समझ गए कि कहाँ पे इसका लोकेशन है, ये क्या है। अब इसका हमको काम जानना, ये कैसे काम करता है, इसका क्या मेन रोल है। ठीक है, पहले इस फिगर को आप लोग ड्रॉ कीजिए। रोक दो।
तो सही लिख के देखिए ना, बढ़िया दिखाई। सहायक के ग्रंथि है। अभी नलिका नहीं पढ़ा, नलिका पढ़ चुके हैं जी। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? सहायक ग्रंथि के बारे में। 3 प्रकार का सहायक ग्रंथि मिल रहा था। एक शुक्राशय, दूसरा प्रोस्टेट, तीसरा काउपर, ठीक है, या बल्बो यूरेथ्रल। ठीक है, ध्यान दीजिए। शुक्राशय क्या है? शुक्राशय जो है एक प्रकार का तरल निकाला था। क्या निकाला जी? तरल निकाला जिसमें पोषण मिला था, पोषणीय पदार्थ मिला जिसका फ्रुक्टोज ये। इसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं फल शर्करा बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? फल शर्करा बोलते हैं। कोई दिक्कत? दूसरा जो है आपका प्रोस्टेट है, ये भी एक प्रकार का तरल निकाल रहा है। ये गंध युक्त निकलता है, गंध युक्त रहता है, गंध रहता है, और ये सफेद भी है। अगर वीर्य कोई सफेद होता है, शुक्राणु जब हम देखिए वीर्य को देखिएगा तो सफेद होगा। तो सफेद देने का काम किससे काम करता है? ये प्रोस्टेट ग्लैंड के कारण ही सफेद होता है। ये सफेद भी तरल पदार्थ निकालता है, गंध युक्त भी होता है और सफेद भी होता है। ठीक है, तो जब ये शुक्राणु में मिल जाएगा तो उजला ही नहीं दिखाई देगा, सफेद ही नहीं दिखाई देगा। आप लोग कभी देखे होंगे, एनिमेशन देखे होंगे जब सर्च करते हैं, या कभी देखिएगा उसका वीर्य का जब स्ट्रक्चर देखिएगा तब व्हाइट ही दिखाई देगा, काला नहीं दिखाई देगा। नहीं है देख हो जाएगा, घर पर चेक कर भी लेना, देख लेना अपने मोबाइल से। यहाँ ध्यान दीजिए। तीसरा है काउपर। काउपर ग्लैंड देखिए, ये भी एक प्रकार का तरल निकाल रहा है। तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ प्रोस्टेट जो है तरल निकाला, इसमें गंध युक्त गंध भी मिल रहा था, सफेद भी है। ये दोनों के लिए जिम्मेदार होता है, प्लस में कैल्शियम होता है और एंजाइम होता है। ठीक है, अब देखिए तीसरा जो है काउपर, ये भी एक तरल निकाल दी जिसमें ये काम क्या करती है? ये चिकनाहट प्रदान करती है। क्या करती है? चिकनाहट प्रदान करती है, ताकि जो वीर्य है आसानी से मादा के शरीर में निषेचित हो जाए। ठीक है, ध्यान दीजिए। दूसरा क्या है, इसका काम क्या है कि ये जो है ना अम्लीय माध्यम को खत्म करता है। अगर अम्लीय माध्यम रहेगा तो वीर्य जो है ना नष्ट हो जाएगा। तो वीर्य को नष्ट होने से बचाने का काम है, इसीलिए अम्लीय माध्यम को ये चेंज कर खत्म कर देता है, ताकि क्या है कि शुक्राणु जो है वीर्य क्या है कि वो नर से मादा के क्या है कि यूट्रस में क्या कहते हैं पहुंच जाए। ठीक है, वहां पे आसानी पूर्वक से चला जाए सुगम तरीका से। यही चीज है। अब देखिए शुक्राशय जो है वीर्य का 60% बनाती है, प्रोस्टेट 25% और ये 15% काउपर बनाती है। ये तीनों अगर वीर्य बनाने का अगर बात करें, तीनों सबसे ज्यादा कौन बना रही है? शुक्राशय सबसे ज्यादा इसका योगदान है। ठीक है, तो ये तीनों मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं? वीर्य का कर रही है। ठीक है, इतना ही जानना है, उसके बाद कुछ नहीं जानना। इसके बाद आपका ये समाप्त हो गया। अब एक और बच रहा है जो आप लोग को पढ़ना है, बाह्य जननेंद्रिय, यानी जिसको शीशन के बारे में पढ़ना है, तो हम कल बताएंगे फिगर के साथ। ठीक है, उसमें क्या है